पानी तो क्या लिपि है ना उसमें, पापा लिपि है ना। भोर के 4:45 का समय। अब उठ तो मैं 15-20 मिनट पहले से ही गई थी, बट बिस्तर छोड़ा मैंने 4:45 बजे। फिर बिस्तर ठीक किया, जो कि रोज़ ही करती हूँ। सुबह उठ के अपना बिस्तर कभी भी इस तरीके से मैसी नहीं छोड़ना चाहिए। चादर है या रजाई, जो भी, उसको तय बना के रखना चाहिए। बिस्तर को बहुत अच्छे से साफ़ करके तब हटना चाहिए वहाँ से। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और देखिए सुबह का समय कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ी देर तो मैं मुंह हाथ धोती हूँ, उसके बाद खड़ी रहती हूँ बालकनी में। और इस टाइम पे हवा बड़ी ठंडी ठंडी सी चलती है। और जैसे तुलसी जी का पौधा है और भी यहाँ प्लांट्स हैं, आपके यहाँ भी जैसे छत पे या बालकनी में कहीं भी प्लांट्स लगे हुए हैं, तो सुबह सुबह थोड़ा वहाँ समय आप ज़रूर से बिताइए, क्योंकि प्लांट्स से आपको बहुत ऑक्सीजन मिलती है और काफ़ी कुछ सही रहता है। और वैसे सुबह सुबह अच्छा बड़ा लगता है यहाँ खड़ा रहना। बस यहाँ 2 ग्लास मैंने पानी लिया है, उसको गर्म करने के बाद मैंने गिलोय और तुलसी, जो मेरे पास में जूस है, बस उसको 30 ml के करीब ले लिया था। अभी 2 दिन से मैं वही ले रही हूँ। तो यहाँ बैठ के आराम से मैंने पानी पिया है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और आज था बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, था यानी कि कल था मेरे पापा का जन्मदिन। आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हिंट दिया था कि आपके पापा का बर्थडे है। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया था। तो बाद में मैंने केक भी कट करवाया पापा से। सो व्लॉग में बने रहिएगा। और बस पानी पीने के बाद में कम से कम 20 मिनट के बाद में यहाँ मैंने किया है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करने के लिए मैंने कोई कपड़ा वगैरह चेंज नहीं किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं बैठी हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, मेरी नाइटी इतनी भीग रही थी पसीने से। सुबह से गर्मी शुरू, तो इतना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रहा था। बस मुझे योगा ही करना था, प्राणायाम, और थोड़ा मैंने फ्री हैंड एक्सरसाइज किया है। तो ये डेली की ही रूटीन है। नहा ली। इतनी गर्मी क्या बताऊं। अभी देखिए मार्च स्टार्टिंग ही समझ लीजिए आप, आधा निकल गया मार्च। गर्मी इतनी है कि अभी से डर लग रहा है। हर साल यही होता है कि मई और अप्रैल में क्या होगा, मतलब आदमी उबल जाता है, इतनी गर्मी। कलकत्ता में भी कुछ कम गर्मी नहीं पड़ती है, जैसे जयपुर राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, एकदम टक्कर की गर्मी पड़ती है कलकत्ता में। एकदम आदमी परेशान ही रहता है एकदम, पता है। आप अगर बाहर भी निकलेंगे ना गर्मी में, सारे आदमियों के मुंह ना ऐसे रहते हैं, भौएं चढ़ी हुई रहती हैं, गर्मी से परेशान। और पसीना सबसे ज्यादा जो चीज खराब है यहाँ पे वो है पसीना। पसीना रुकता नहीं है, इतनी स्वेटिंग। अभी सुबह से मैंने वो जो झाड़ू निकालती हूँ वो निकाला, पानी पिया, बैठ के योगा किया मैंने। बस उसमें मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी नाइटी में निचोड़ दूं तो हाँ ऐसे लगेगा कि धोई है। ये हर साल का है, इसीलिए पानी भी ज़्यादा पीती हूँ। और गर्मी में ज़्यादा पानी नहीं पियो तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। अभी से गर्मी का हाल देखिए, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ।
डर लगने लगता है, मतलब पहले से डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अप्रैल मई में क्या होगा, तो घबराहट होने लगती है। इसीलिए ये ढीले ढीले कपड़े एकदम अच्छे हैं, कॉटन के, प्योर कॉटन के, पहन के थोड़ा आराम भी रहता है। और कलकत्ता में तो अब ऐसा मौसम आ गया है कि आप एसी चला के सो सकते हैं। अभी कल सब आए थे, बहू बेटे सब लोग, तब एसी चलाई मैंने, गर्मी लग रही थी घर में, तो ऐसा मौसम आ गया है। चलिए पूजा करने जा रही हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपके यहाँ कैसा मौसम है, गर्मी का क्या हाल है, या फिर आप में से कई लोग तो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि अभी हमारे यहाँ तो रजाई ओढ़ के सोने वाली ठंड है। कितने किस्मत वाले हो आप लोग। यहाँ हम ठंड के लिए तरसते हैं। सो भी 10-12 दिन 15 दिन की जो ठंडी पड़ती कलकत्ता में, बस। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपं ह्रये श्रीर्मां देवीर्जुषतां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ती चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं हं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासा। पूजा करने के बाद मैंने 15-20 मिनट के करीब रेस्ट किया है, जो मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में अच्छा खासा समय लग जाता है। बड़े आराम से साफ़ सफाई से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ मैंने ली है मेडिसिन, और सत्तू को मैंने रेडी कर दिया। बस उसमें मुझे रई चलानी है और आराम से बैठ के अपना सत्तू एंजॉय करना है। अब सच में मैं अपने सत्तू को एंजॉय ही करती हूँ। मुझे इतना टेस्टी लगता है ना कि मुझे मन करता है, जैसे पूजा हो गई बस उसके बाद में सबसे पहला काम है मेडिसिन लेके सत्तू पीना। अब महीने में शायद 25 से 26 दिन मैं सत्तू ही पीती हूँ नाश्ते में। और आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पूछा था कि सत्तू पीने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा होता है इससे। देखिए, एक तो आपका वेट लॉस होगा इससे अच्छा। हाँ, पता है मुझे कि मेरा वेट ज़्यादा है, बट मैं किसी टाइम पे 122 किलो की हुआ करती थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है और मेरी वेट लॉस जर्नी को भी शेयर किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर जाके। तो होता है भाई, वेट लॉस होता है अगर खान पान आप सही रखते हैं। और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह कराती हूँ मैं, तो मुझे समझ में आता है कि सत्तू कहीं ना कहीं शरीर में अच्छा ही काम कर रहा है, रिपोर्ट्स देख के। तो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बस यहाँ बनाने लगी हूँ लंच, बिल्कुल सीधा साधा सा एकदम सेटिस्फाइंग लंच मैंने बनाया। यहाँ चढ़ाई मैंने अरहर की दाल। मसाला जो मैं नॉर्मल पीसती हूँ, बस 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची का पाउडर और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप काट के भी डाल दीजिए। तो सरसों तेल गरम हो गया, जीरा डाल के मैंने मसाले को भून लिया। मसाला अभी पूरी तरीके से नहीं भुना है, तभी मैंने दाल को डाल दिया है। दाल को मैंने धो के रख लिया था पहले से ही, नमक डाला है और इसी के साथ में मैंने बढ़िया से भून लिया मसाले को भी और दाल को भी।
यहाँ दाल बहुत अच्छी तरीके से भुन गई, तकरीबन 3-4-5 मिनट मैंने भुना है और हल्का सा ऑयल रिलीज़ हो गया। उसके बाद डाला है मैंने हिसाब से पानी और मीडियम गैस पर इस पे लगाई है मैंने 4 से 5 सीटियाँ। और कुकर में यहाँ लग गई थी 5 सीटियाँ, तो बस प्रेशर को मैंने रिलीज़ किया है। और एक तरफ चढ़ी हुई थी कढ़ैया जिसमें कि परवल की जो भुजिया है, पटल भाजा बोलते हैं हम लोग, ये दाल चावल में अच्छा लगता है, तो ये मैंने डीप फ्राई करके ही बनाए हैं। अब कम ऑयल में भी बनता है बट आज मैंने इसी तरीके से बनाया था। और साथ में मैंने आलू की भुजिया भी बनाई थी और भिंडी की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में शेयर करती हूँ। बिल्कुल सिंपल वे में बनाई है, मगर मैं आपको क्या बताऊँ कि पराठे की भी ज़रूरत नहीं है, रोटी के साथ ही वो इतना अच्छा लग रहा था कि अब दोबारा से भिंडी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। मेरे मन में आया कि भाई चलो पीनट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज पीनट भिंडी बनाया जाए, तो वही मैंने बनाई थी और सच में बहुत अच्छी लग रही थी। और पानी बिल्कुल बराबर डाला था मैंने। दाल देखिए बिल्कुल सही है, बट इसमें मैं रई चलाऊंगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा खड़ी खड़ी रहती है ना ये दाल, तो ज़रा सी मैं इसमें रई चला देती हूँ। थोड़ी थोड़ी दाल रहती है और थोड़ी थोड़ी मतलब घोंट लेते हैं तो अच्छी लगती है दाल खाने में। और ये वाली दाल वैसे भी अच्छी लगती है। बाउल में ही मैंने धनिया को डाल दिया था और उसी में मैंने डाल दी दाल, तो दाल यहाँ बन गई। और परवल का जो भाजा है वो भी बन के ऑलमोस्ट तैयार ही है। भिंडी मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, ज़रा सी ही भिंडी, आधा किलो भी नहीं थी ये, शायद 300 ग्राम भिंडी थी। तो बस वहाँ परवल की भुजिया हो गई। यहाँ मैंने आलू भाजा चढ़ाया। आलू आप देख सकते हैं कितना सुंदर कटा है और एकदम जैसे लच्छेदार जैसे, तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़े मोटे मोटे पीसेस में भी कट करके बनाते हैं। और मिर्ची डाली है 3-4, और चीरा नहीं है मैंने मिर्ची को, बस किसी को खाना हो तो ऐसे ही खा लेंगे। और यहाँ ये देखिए आलू की भुजिया बन के हो गई तैयार। इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो आलू है वो बहुत ही पतले साइज़ के कट किए हैं, तो वो फ्राई होते होते अपने से ही पक जाएंगे। और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है सरसों का, और यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मैं पीनट। ये कच्ची वाली मूंगफली है, इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रख के। अब जैसे मैं भिंडी बनाती हूँ, आप भी जैसे बनाते हैं अपने तरीके से वैसे बना लीजिए और इसमें पीनट को ऐड कर दीजिएगा। एक भिंडी और शेयर करूँगी आपके साथ आने वाले व्लॉग में, वो तो एकदम माउथ वाटरिंग भिंडी है, ज़रूर से शेयर करूँगी पीनट के साथ में। और बस जीरा डाला तेल में और प्याज मिर्ची डाली मैंने, 2 ही मिर्ची डाली। अभी इतनी तीखी आ रही है ना मिर्चें, बहुत ही ज़्यादा। अब भिंडी मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद है, ये वाली दाल भी मेरे पापा को बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना पापा के लिए भेजा कि पापा आप खाइएगा। अब क्या है कि पूड़ी सब्जी वगैरह भी है, पसंद है, बट त्यौहार अभी एक दिन पहले ही गया है, तब भी 1-2 पूड़ी तो खाई ही हैं, तो ज़्यादा भी इतना फ्राई नहीं देना था। और ये मेरी सोसाइटी के स्वीपर हैं, मैंने पहले भी दिखाया आपको। तो ये होली के लिए मैंने जितने भी वॉचमैन हैं, स्वीपर हैं, सबके लिए इन्हीं के हाथ में मैंने मीठा दिया, जो मैंने खुद घर पे बनाया था। और मैंने बोला कि आप भी खाइएगा और सबको आप बांट दीजिएगा। तो ये इनको देने के बाद बस यहाँ पे चलाने लगी हूँ भिंडी। भिंडी बन के हो गई है तैयार। और अब इसमें मैंने ऐड किया पीनट और अब ऐड करूँगी नमक। तो नमक हमेशा भिंडी बनने के बाद ही आप ऐड कीजिए। 2 मिनट गैस को बंद करने को बाकी रह जाए तब आप नमक ऐड कीजिए। लिसी भिंडी बिल्कुल नहीं बनेगी, अलग अलग बनेगी। साथ ही एक तरफ रोटी भी बन रही है, चावल भी बन गए, दाल बन गई, आलू की भुजिया, परवल भाजा, भिंडी भी बस हो ही गई समझ लीजिए, और रोटी भी बन गई। तो मल्टीटास्किंग मतलब होता है सुबह से हम लोगों का सारा जो रूटीन होता है।
अच्छा खासा बिजी डे रहता है। नॉर्मल खाना ही बनाया है देखिए, मगर उसमें भी तो थोड़ा समय लग ही जाता है क्योंकि एक दो चीज़ें तो है नहीं। और बस ये रोटियां बनाने के बाद में मैंने आंचल ने खाना खाया है, एस्ट्रो को खिलाया है और फिर मैं निकली हूँ अपनी साड़ी वगैरह सब कुछ लेके टेलर के पास जाने के लिए। और वहीं से वापस आते वक्त मुझे पापा के लिए केक लेके आना था। तो बस यहाँ भिंडी हो गई थी रेडी और मैंने इसमें डाल दिया आधा नींबू का रस। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इतनी पसंद आएगी। अगर आप पसंद करते हैं पीनट तो मुझे तो बहुत पसंद आई। बस फाइनली इसके बाद मैं निकल गई थी, टेलर के शॉप से निकली हूँ। सारे ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए दे दिए मैंने और अब घर जाते वक्त पापा के लिए केक लेती हुई जाऊँगी। पापा का बर्थडे है खुश हो जाएंगे मेरे पापा। वो हम लोगों से कोई गिफ्ट नहीं लेते हैं और मेरे ससुराल भी बहुत कम आते थे जब मैं वहाँ थी, और कभी आए भी साल में एक बार, तो भी अगर पानी नहीं पीते थे तो हाथ में पैसा देके जाते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। ऐसी सोच है, पुराने आदमी हैं। अब जो पुराने लोग हैं वो लोग अभी भी ऐसी धारणा सोच रखते हैं, सब कुछ समझ के चलते हैं, तो गिफ्ट तो वो कभी भी नहीं लेते हैं। केक लेके जा रही हूँ, अपने पापा का केक कटवाऊंगी। उसमें पापा लिखी है हैप्पी बर्थडे दिया। हमारा एस्ट्रो भी नाना को सरप्राइज़ देने के लिए आया है बर्थडे में। केक ले आई, सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। अब जब मैं आई हूँ केक लेके तो अच्छा खासा टाइम तो हो ही गया था, 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया था क्योंकि टेलर की शॉप बहुत ही दूर है। फिर मैं आई तो मैंने देखा पापा तो खाना पीना खा के आराम कर रहे हैं, तो मैंने गेट खोला तो पापा ने देखा मैं आई हूँ, तो फिर पापा उठ के आए। मैंने पापा को शर्ट दी कि पापा शर्ट पहन लीजिए, आपको मैं केक कटवाऊँगी, केक लेके आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं पापा, और बीच में तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अभी तो ईश्वर की कृपा से ठीक हैं पहले से, और वही है कि उम्र हो गई है और शरीर भी पहले जैसा रहता नहीं है। तो मैंने केक तो कटवाया है, ये मेरे पापा का केक है और रेड वेलवेट केक दीदी से हमने कटवाया था तो बड़ा टेस्ट उसका पसंद आया था, तो मैं यही वाला लेके आई। और यहाँ पे केक कट हो गया, अपने पापा को मैंने केक खिलाया है। और देखिए अभी मैं पूछूंगी कि पापा आप कितने साल के हो गए, तो मम्मी तुरंत बोलेंगी कि ज़रूर 3-4 साल कम बताएंगे तेरे पापा। कैसा है केक पापा? दोनों की नोक-झोंक आज भी चलती है। रचना खिलाए दो, रचना चलिए रखना हुआ है पापा। अच्छा है पापा केक, खाओ, टेस्ट बहुत अच्छा है। खाओ। नहीं है ज्यादा, खा लो। नहीं खाएगा, छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, ले। मैं अभी और नहीं खाऊंगी। कितने साल के हो गए पापा? कितने साल के हो गए? 81-82 बताएंगे, ऐसा कम बताते हैं। कह रहे कम बता रहे हैं मम्मी बोल रही है कम बता रहे हैं। कम बताते हैं हर साल, 1-2 साल कम बताते हैं। सुना ना आपने, जैसे ही मैंने पापा से पूछा पापा कितने साल के हो गए आप, तो मम्मी ने कहा कि 2-3 साल कम बताएंगे मुझे मेरे मम्मी पापा की ये नोक-झोंक बड़ी पसंद है। चलिए, तो मैंने अपने तरीके से बड़े ही प्यार से अपने पापा का बर्थडे मनाया। ढेर सारी दुआएं दीजिएगा मेरे पापा को कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मम्मी पापा अच्छे से रहें तो सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।